स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कितने शिपमेंट्स आपने भेजे हैं और कितने कंटेनर्स भेजे हैं? मेरा ऑलमोस्ट 60 to 65 शिपमेंट्स हो चुके हैं। और 100 के आसपास मैं कंटेनर पे पहुंचा हूं। मैंने एग्जैक्ट नंबर नहीं गिने, बट 90 प्लस है। मैंने टोटल 9 कंट्री में काम किया है। फैबुलस। क्या पेमेंट टर्म्स पे काम कर रहे हो? जी, 90% मेरा पेमेंट कंडीशन एडवांस ही है। प्राइस कम दे दो, एडवांस उठा लो। बायर मुझे सूरत में पैसा दे रहा है, सप्लायर के पास वहाँ माल पड़ा है, वो बेंगलोर में बैठा है, और वो पार्टी बोलती है मुझे तो चेन्नई में पोर्ट पे माल चाहिए। 5 years में सर मेरा एक्सपोर्ट हाउस होना चाहिए, उसका मिनिमम 3 स्टार होना चाहिए। ये मेरा नमस्कार टारगेट। एवरीबॉडी, वेलकम ईच वन ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। आप पॉडकास्ट देखते हैं हमारे, और हफ्ते में 2 बार ये पॉडकास्ट सीरीज आप तक पहुंचाने का उद्देश्य केवल इतना है, आप एंकरेज हो। और यदि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो गतिमान होकर करिए, और यदि नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करिए। आज का पॉडकास्ट बहुत अनोखा है। एक विजनरी पर्सनालिटी कैसे काम स्टार्ट करते हैं, हाईली वैल्यू ओरिएंटेड, और कैसे आगे बढ़ते हैं। हम तरुण भाई से जानेंगे इनकी जर्नी, एक्सपोर्ट में आने के पहले क्या करते थे, एक्सपोर्ट में कैसे आए, अभी तक की इनकी जर्नी, इनका अभी तक का स्कोरबोर्ड, उतना ही नहीं भविष्य में ये क्या करना चाहते हैं। विशेष तौर पे पॉडकास्ट के 2 मकसद हैं, एक इनका फ्यूचर, और दूसरा इनके पास आप व्यापारी गण को एज अ मैटर ऑफ कॉन्वर्जेशन, एज अ मैटर ऑफ एडवाइस, एडम एज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस जो उन्होंने किया है वो कैसे एक्सप्रेस करके आप तक मैसेज देना चाहते हैं। पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। तरुण भाई, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वेस्टिंग अ वैल्यूएबल टाइम हियर। नमस्ते एंड वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे ये प्रिविलेज दिया, मुझे प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपनी बात एक्सप्रेस कर सकूं। और मैं क्या हूं, मैं आपके सामने और आपके ऑडियंस के सामने कुछ बोल सकता हूं। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। गॉट इट माय डियर ब्रदर। वीवर्स, तरुण भाई से हम लोग सवाल करेंगे। आपके पास काफी अच्छी जानकारियां पहुंचने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं। तरुण भाई, सबसे पहले आप अपना परिचय दें ताकि ऑडियंसेस, वीवर्स आपके बारे में जान पाए। जी, मेरा नाम तरुण शाह है। मैं स्किलबर एग्जिम कंपनी से हूँ। मैं उसका को फाउंडर हूँ और सीईओ भी हूँ। उसके पहले मैं रिटेल बिजनेस करता था। यही स्टोन इंडस्ट्री, सिरामिक इंडस्ट्री से मैंने काफी काम किया है। और एक्सपोर्ट पहले से ही दिमाग में फिट तो था ही, बट समहाउ कहीं क्लिक नहीं कर पाया। बट फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया। गॉट इट। और मेरे बारे में आपको एक चीज और बताता हूँ कि मैंने बहुत सारे रिटेल बिजनेस के बहुत सारी ऐसे अलग अलग सेगमेंट, कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स के बहुत सारे सेगमेंट्स मैंने देखे हैं। मुझे थोड़ा आइडिया है कि भाई मैं इसको कर सकता हूँ, इसलिए फिर कि चलो एक्सपोर्ट करेंगे। फैबुलस। तरुण भाई, आप रिटेलर थे, अभी भी हैं, यस और सर। बहुत अच्छा काम करते थे। आप आने वाले समय में और अच्छा काम करेंगे। अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनीज या इंडस्ट्रीज या प्रोजेक्ट्स में आपने सप्लाईज देना शुरू किया। क्या थॉट आपको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में ले आई? सर सबसे पहली बात तो ये थी कि रिटेल बिजनेस से जुड़ने से पहले भी मेरे दिमाग में एक्सपोर्ट था, कॉलेज डे से ही था। बट समहाउ वो हमारे टाइम पे इतना एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोजर नहीं हुआ करते थे। लाइक ऐसा नहीं था कि भाई कोई बहुत रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट सूरत में अवेलेबल है, वहां से आप एक्सपोर्ट सीखो और करना शुरू करो, वैसा कुछ भी नहीं था। लाइक आई वॉज मिसिंग द प्लेटफॉर्म एट दैट टाइम। मुझे करना तो था एक्सपोर्ट करना, पर मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो आई थॉट दैट लेट स्टार्ट अवर रिटेल बिजनेस। फादर का बिजनेस है, उन्हीं लीगेसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। वो एक सेगमेंट संभाल रहे थे, उसके साथ मैंने 2 सेगमेंट और ऐड कर दिए और रिटेल कर रहा था। एक्सपोर्ट पहले से ही मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट देने वाला वर्ड था। और आज से नहीं, 11 10 स्टैंडर्ड से ही था। वाह। मुझे नहीं कुछ फिगर आउट मिला उस टाइम पे। अभी तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती है। हमारे टाइम पे 2001 और 2000, मैं 2001 और 2000 की बात कर रहा हूँ, तो हमारे हम जब कॉलेज डेज में थे तब नहीं था। गॉट इट। ये लाउड एंड पहले क्लियर। से ही एक्साइट करता था। ब्रिलियंट। मतलब बचपन से एक माइंडसेट था, एक विजन था कैसा काम करना हम्म। है, एंड दैट वाज ड्राइविंग यू। तरुण भाई, टेल अस, आप बीइंग एक्सपोर्टर तक कैसे पहुंचे? ये एक्साइटिंग स्टोरी है। अब सर हुआ क्या कि रिटेल बिजनेस तो था, तब धीरे धीरे मार्केट में बीएनआई शुरू हुआ। मैं बीएनआई ज्वाइन हुआ। अब फर्स्ट मीटिंग हुई, तब मैंने आपने आपका एक प्रेजेंटेशन दिया था, कुरान एक्सपोर्ट्स कैटेगरी एक्सपोर्ट्स। उस टाइम मेरी एकदम से बत्ती सलगी कि यार ये मेरे मेंटर बन सकते हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। हमारी मुलाकात बीएनआई से हुई। सर से मुलाकात बीएनआई से ही हुई। पर सर ने जिस तरह से अपना एक 30 सेकंड का एक प्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद मैं सर से पर्सनली मिलने भी गया। फिर सर पर्सनली आए मेरे शोरूम पे, हमने बात की। मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को मेरा गुरु मिल गया।
और उम्र का कोई ऐसा नहीं है, हर उम्र में एक गुरु मिल जाए ना, लाइफ आसान होती। गुरु वाह। चाहिए। वाह। चलने वाह, चलने की जिज्ञासा बहुत है, पर कहाँ चलना वो तो मेंटर ही बताएगा। वाह, वेरी ऑसम ऑफ यू सर, वेरी वेरी इनोसेंट ऑफ यू तरुण भाई। तरुण भाई, लेट्स स्टार्ट अबाउट योर जर्नी। मैं आपसे क्विक क्वेश्चंस पूछूंगा और क्विक राउंड में जाएंगे। तरुण भाई, टेल अस, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कितने हम्म। शिपमेंट्स आपने भेजे हैं और कितने कंटेनर्स भेजे हैं? मेरा ऑलमोस्ट 60 to 65 शिपमेंट्स हो चुके हैं, और 100 के आसपास में कंटेनर पे पहुंचा हूं। मैंने एग्जैक्ट नंबर नहीं गिने, बट 90 प्लस है, इतना गॉट मुझे इट। ध्यान है। तरुण भाई, कितनी कंट्रीज में काम कर रहे हो आप? मैंने टोटल 9 कंट्री में काम किया है। फैबुलस। क्या पेमेंट टर्म्स पे काम कर रहे हो? जी, 90% मेरा पेमेंट कंडीशन एडवांस ही है। प्राइस कम दे दो, एडवांस उठा लो। ये पॉलिसी भी मैं काम कर रहा था। कहीं कहीं पे मैंने एलसी पे भी काम किया, पर ठीक है, वो और वॉल्यूम कम था तो रिस्क बनता है, चलो ले लेते हैं रिस्क। और कहीं ना कहीं रेफरेंस मिले थे कि पार्टी अच्छी है, तो माल दिया मैंने। राइट। द लास्ट फॉलोअप क्वेश्चन इज, मिनिमम टू मैक्सिमम क्या परसेंटेज पे काम किया है? सर, मैंने करने के लिए तो 6% पे भी काम किया है। जरूरत थी कि मेरे को एक्सपोर्ट का पहला मेरा बिलिंग मेरे फर्म में आए, तो उसके लिए 6% पे भी किया, और 35% मार्जिन भी लिया है। वाह। कभी कभी तो मार्जिन नहीं भी मिला तो भी दिक्कत नहीं है, किसी में 100% भी लिया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह वो माय डिपेंड, गॉड। क्या प्रोडक्ट वो ले रहे हैं, किस तरह से वैल्यू एडिशन मांग रहे हैं, तो उसमें प्राइस हमको हमारा मिलता है। सुपर। ग्रेट। तरुण भाई, लेट्स स्टार्ट योर जर्नी। जैसे आपने पहला हम्म। शिपमेंट भेजा, कंसाइनमेंट जा रहा है, मल्टीपल कंसाइनमेंट जा रहे हैं, तो आप ये जब जर्नी कर रहे थे, इसमें किसी प्रकार की कोई हिंड्रेंसेस, कभी कोई फियर, ऐसा कुछ आपने फेस किया? सर, मैं आपको मेरा फर्स्ट कंसाइनमेंट आपको याद हो तो शायद मेरे याद हो गई आपको। मैंने ज्वाइन किया था, आपके वो 7 क्वेश्चन वाला प्रेजेंटेशन का एक पेपर मेरे को दिया था। उसके 1 महीने में मैंने एलसीएल भेजा था, फर्स्ट एलसीएल, लेस कंटेनर लोड। 4 ही पैलेट थे, ज्यादा नहीं थे। अब वो पैलेट ऑर्डर भी ऐसा था कि वो सूरत से नहीं लिफ्टिंग करना, वो मटेरियल लेना था बैंगलोर से, और उसको डिस्पैच करवाना है पोर्ट ऑफ मद्रास से। और मैं पूरा एक्सपोर्ट में नया ही था, तो एट दैट टाइम फियर तो में होता ही है कि कैसे होगा, बट एक एक्साइटमेंट भी होती है कि मैं सूरत बैठा हूँ, बायर मुझे सूरत में पैसा दे रहा है, सप्लायर के पास वहां माल पड़ा है, वो बैंगलोर में बैठा है, और वो पार्टी बोलती है मुझे तो चेन्नई में पोर्ट पे माल चाहिए। तो ये चीजों को फिगर आउट करने का भी एक अलग अपना मजा है, कि चलो वाह। मैं ये भी कर सकता। तो वो फियर तो रहता है सर, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस पहले पहले नया नया डर लगता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गया कि चलो ये काम हुआ, फिर मोरबी से काम किया। मोरबी से हमने सिरामिक टाइल्स वगैरह जो भी मटेरियल हम लोग करते हैं बाहर, तो मोरबी से भी ऐसा था कि यार ये वेंडर से मैं माल ले रहा हूँ, क्वालिटी का कैसा रहेगा। डरते डरते माल का ऑर्डर लेने के बाद में उसको प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम पे सब काम छोड़ के 3 दिन मोरबी चला गया मैं, कि मेरा प्रोडक्शन अगर बुधवार को है, मैं सोमवार से उसका माथा खाना शुरू कर दिया कि भाई मेरे को मटेरियल अच्छा चाहिए, मैं वाह। खड़ा रह के बनवाऊंगा। तो वो फियर फैक्टर रहता है, बट सर ये चीज एक्साइट भी करती है, यही तो मजा है बिजनेस का। वाह। वाह, यही चीज तो एक्साइट करती है तरुण भाई। Excited- लर्निंग, आपको शायद इवॉल्विंग। याद हो तो सर, हमने स्टोन के अंदर भी हमने कुछ काम किया मान लो, तो ऐसे गांव में जहाँ पे इंटरनेट नहीं था। और तरुण भाई, वो बस की बुकिंग करना और फिर मटेरियल छुड़वाना हाँ, और पापा का साथ में होना, आई रिमेम्बर ऑल ऑफ इट। हाँ, उनको लेके गए आप, मेरे को मुझे पता था कि शायद आपको देखेंगे तो शायद मटेरियल में कुछ आगे पीछे नहीं करेगा, बाकी मेरे को तो भोला समझ के कुछ भी कर दे, क्या पता, क्योंकि मन में एक थोड़ा सा डर रहता है कि भाई कैसे होगा काम ये। तो उनको लेके वाह। गया, उनको भी मजा आया कि यार चलो ऐसा भी काम होता है। फिर कस्टमाइजेशन का काम मिला हमको हमारी वर्कशॉप पे। कभी सूरत के इतिहास में अपने उतना मकबला रोड से ऑल ऑल गुजरात में माल जाता होगा, स्टोन वगैरह सब जो भी है, हमने हमारे फैक्ट्री पे उस प्रोडक्ट को पूरा कस्टमाइज करके यमन माल भेजा। तो वो एक अलग एक्साइटमेंट फादर को भी हुआ कि यहाँ से यहाँ तक भी वो माल जाता है घर। वाह। वो जर्नी बहुत एक्साइटेड थी, मजा आ गया। फैबुलस। माय डियर व्यूअर्स, आप चित्रों के माध्यम से इनके कंसाइनमेंट्स को देख पा रहे हैं। ये तरुण भाई किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे, इनकी जर्नी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तरुण भाई, पहला शिपमेंट जाना, मल्टीपल शिपमेंट्स जाना, और एक मुकाम आना जहां पर एक प्रो प्लेयर की तरह सारी क्लैरिटी होना और कॉन्फिडेंस और खुलना। एक रिटेलर जब एक्सपोर्टर बनता है, इसलिए हेडिंग में भी यही, रिटेलर टर्न एज एन एक्सपोर्टर, इनफैक्ट सुपर सीरियल हम्म। एक्सपोर्टर। तो परिवार की क्या फीलिंग रही तरुण भाई? परिवार में सबसे ज्यादा तो मेरी वाइफ और मेरी बेटी खुश हुई। तो वाह। क्या पापा आप फॉरेन माल भेज रहे हो?
तो वो एक उनका अलग ही चार्म रहता है। और इन चीजों में क्या होता है कि अपनी जो बात की जो सेकंड जनरेशन है, तो उनको भी फील होता है कि अगर फादर कर सक रहे हैं, वो इतना सोच रहे हैं, तो उनको भी एक डायरेक्शन मिलता है सोचने के लिए कि क्या मैं फादर के बिजनेस को ज्वाइन करूं, क्या मैं किस तरह से हो रहा है वो देखेंगे, क्योंकि हमारी जर्नी और हमारी स्ट्रगल बच्चे देखेंगे तो और इंस्पायर ही होंगे। करेक्ट। और ये बात है उनके साथ में, तो वेरी मैं उनको इन्वॉल्व पावरफुल। करता हूँ। वेरी पावरफुल। तरुण भाई, 90+ कंटेनर्स तक अभी आप पहुंचे हैं। आने वाले हाँ, 5 सालों में आप क्या विजन देख रहे हैं? आपका गोल क्या है फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स? 5 इयर्स में सर मेरा एक्सपोर्ट हाउस होना चाहिए, उसका मिनिमम 3 स्टार होना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। अब वो वॉल्यूम आपको भी पता है और मुझे भी पता है। थ्री भाई, स्टार मेरे कंपनी के ऊपर लगने चाहिए, एक्सपोर्ट हाउस वो गवर्नमेंट देनी चाहिए। फैबुलस। व्यूवर्स, मैं आपको यहाँ जरूर बताना चाहूंगा, ये एक पब्लिक डोमेन में तरुण भाई का डिक्लेरेशन है कि आने वाले 5 सालों में वो खुद को वहां देखते हैं। हमारे ये वन ऑफ द वेरी पावरफुल और अनोखे, एट द सेम टाइम वेरी हम्बल एक्सप्रेशन एज ए ह्यूमन बीइंग वैसे पार्टिसिपेंट हैं। इनका एक मानना था कि सर, मैं पब्लिकली डिक्लेरेशन देना चाहता हूं ताकि मेरे गोल पब्लिकली हो जाएं और मैं वचनबद्ध हो जाऊं ताकि मैं इस गोल को अचीव करूं। तरुण भाई, वेरी पॉडकास्ट सेव पावरफुल करके सर अप्रोच। बार बार मुझे देखना है, इसके लिए मैं लाइन आपसे बुलवा रहा हूँ कि सर ये मुझसे बुलवाइए आप। मुझे कमिटमेंट वाह, चाहिए अपने आप से। वाह, वाह। तरुण भाई, ये पॉडकास्ट यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम या रील्स में शॉर्ट्स के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से, किसी विज्ञापन में या किसी प्रोग्राम में जो लोग आपको देख रहे हैं वो एक्सपोर्टर्स हैं या फिर एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में मन रखते हैं। आप उन्हें क्या संदेशा देना चाहेंगे आपकी जर्नी से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में? हियर यू आर। सर मेरा तो कहना यही है, 2024 आ चुका है, मोदी जी के भी ये नेक्स्ट 5 इयर्स रहने वाले हैं, बहुत ही रिवोल्यूशनरी रहने वाले हैं। एक्सपोर्ट के दरवाजे बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंडिया के लिए खुले हैं, आपको इनकैश करना है। और डर तो कुछ, आप अगर यहाँ माल दोगे रिटेल में तो भी रिस्क उतना ही है जितना यहाँ से आप फॉरेन भेजोगे, तो रिस्क का लेवल सेम है। अब आपको रिस्क, अगर जब रिस्क का फैक्टर सेम ही हो रहा है तो ग्लोबली सोचें, ग्लोबल फाइट करें। वो एक अलग, आप देश के लिए लड़ रहे हो, कम से कम आपके दिमाग में रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए बहुत बार चलो कच्चे का पेमेंट लेना, ये सब चलता रहता है। वहाँ क्लियर कट है, आपके पेमेंट की निगरानी भारत सरकार की भी जिम्मेदारी थोड़ी बहुत बनती है और वो आपको वाह, सपोर्ट करते हैं। इससे बढ़िया क्या चाहिए? सुपर। बाकी रिस्क हर जगह है, काम करिए, आगे बढ़िए। वाह, अमेजिंग। तरुण भाई, एक एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, एक चीज मैं प्लीज। लास्ट ऐड करूंगा हाँ जी, हाँ जी। कि ये प्रोसेस में मैं भी ऑन एंड ऑफ हुआ हूँ। जैसे आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि मेरा ये रिटेल बिजनेस है, मैं इस पे भी ध्यान दूंगा और एक्सपोर्ट पे भी ध्यान दूंगा, ये चीज होने ही वाला है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस रहती है लाइफ में, मेरे साथ भी हुआ है, ऑन एंड ऑफ मैं भी हुआ हूँ। पर मेन चीज है प्रोसेस, जो सर बताते हैं। प्रोसेस के अंदर में, अगर आपने, ये मैं एक मैराथन का एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप मैराथन दौड़ते हैं, 21, 42 जो भी दौड़ते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ी तो आपको स्टार्टिंग जीरो से ही करना है, पहला किलोमीटर जीरो से ही शुरू होता है। सेम चीज आप एक्सपोर्ट में भी आप ये चीज करें, इसी माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ाएं, 100% आपको सफलता मिलेगी, मिलेगी ही, अगर उस वाह, प्रोसेस में आप उसको फॉलो करते हैं। सुपर तरुण भाई, ये फैबुलस। मेरा ओपिनियन भी है, मेरा एक्सपीरियंस भी बता दिया मैंने। वाह तरुण भाई, दिस मीन्स अ लॉट बिकॉज व्यापारी गण जब इसे देखते हैं और आप जैसी केस स्टडी, सक्सेस स्टोरी से जब सुनते हैं, उनके लिए बहुत मायने रखती हैं चीजें। तरुण भाई, पूरी जर्नी में हमारा प्रोग्राम का क्या सपोर्ट रहा? सर 100% सपोर्ट आपका ही है। आपसे जुड़ने से पहले जो थियोरेटिकल जो कोर्स होते हैं, मैंने एएमए अहमदाबाद के अंदर भी हर संडे, 3 महीने तक हर संडे उनकी क्लासेस जाता था मैं। जहां से मेरे को रिसोर्सेस मिलता था मैं लेता था, बट जब प्रैक्टिकल बात आती है ना, तब कहाँ से शुरू करूं? दूसरे एक्सटर्नल जो अपने पास थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, तो अपन उस चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं। आपके साथ जुड़ने के बाद में एज अ बीइंग एक्सपोर्टर जब मैं प्रोग्राम मैंने किया, तो मुझे एक चीज क्लियर चीज मालूम पड़ गई कि अगर सर आपसे फॉलोअप करवा रहे हैं, कोई चीज का कमिटमेंट ले रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका असर आपके बिहेवियर में आएगा और आप अपने काम के प्रति ज्यादा शिद्दत से कर पाओगे। तो इसका रिजल्ट मुझे मिला 100% बीइंग एक्सपोर्टर के थ्रू ही मिला है। आज मैं जो भी हूँ, तो बीइंग एक्सपोर्टर की वजह से ही हूँ। और मैंने इसीलिए, सर ने मेरे को इतना सब करके दिया, आज मेरे को 90+ कंटेनर सेल करने की ताकत मुझे दी, तो ये पॉडकास्ट भी मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ।
कि मैंने गॉड उनके लिए क्या किया। मैंने उनको कुछ फीडबैक तो दी नहीं कभी जिंदगी में। सर से खाली 2 मिनट बात होती व्हाट्सएप पे, उससे ज्यादा अपनी मैसेज अपन करते नहीं थे, क्योंकि सर को इस बार मुझे उनको डेडिकेट करना है ये चीज। इसके लिए मैंने वाह डिसाइड किया कि ये पॉडकास्ट करता हूँ। बाकी काम गॉड सर से 4 साल से जुड़ा हूँ और मजा आ रहा है सबके साथ काम करना। गॉट इट। और तरुण भाई हमेशा ऐसे बने रहेंगे। आपका एक्सपोर्ट हाउस क्रिएट होगा, आप बहुत सारे लोगों बिल्कुल। का रोजगार का केंद्र बनेंगे तरुण भाई। एंड हमारी कम्युनिटी की गरिमा यही है, आप जैसे पावरफुल और अमेजिंग पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं। व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पर तरुण भाई के गेस्चर की बात जरूर करना चाहूंगा। जब इन्होंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं इनके ऑफिस पे गया, दरअसल मैं ऑफिस पे गया नहीं था, जाल बिछाया गया था, मुझे जबरदस्ती बुलाया गया। अब उसका रीजन भी मैं बताता हूँ। जैसे मैं वहां पहुंचा, इनकी जिद थी कि इनके आउटलेट में, इनका आउटलेट बहुत बड़ा है और ऊपर एक फ्लोर है। तरुण भाई कहते हैं सर ये आज से आपका ऑफिस है, आपको 1 रुपया बाहर खर्चा नहीं करना है। इनके दिल हाँ। में जब प्रोग्राम इन्होंने समझा, अटेंड किया, तो इनको समझ में आया कि हम किस प्रकार से निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं। तरुण भाई ने शिद्दत से मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल लोगों से फोन करवाना, प्रेशर करवाना, इमोशनल कॉन्वर्सेशन करना और हठीलापन दिखाना कि आपको ऑफिस हमारे यहाँ ही रखना है, ऊपर पूरा फ्लोर आप ले लीजिए। जब हम ये कहते हैं कि हमारी गरिमा हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ है, तो हम इस बात को तहे दिल से एक्सप्रेस करते हैं ग्रैटिट्यूड के साथ। तरुण भाई, लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू। आपका वो काइंड सर गेस्टर वो बरसों पहले का हमेशा दिल में आपका उतर ऑरा रहेगा। का बेनिफिट हमको भी मिलता है ना सर, आप इसलिए तो आपको ऊपर बिठाया था कि आप आ जाइए ऊपर। बिल्कुल। फर्दर माय डियर एंटरप्रेन्योर्स, हमारी ऑफिस में अमेजिंग फ्लोरिंग लगा हुआ है। अब जब फ्लोरिंग की बात आई तो हमेशा घर में पूछी जाती है। मेरी टीम ने तरुण जी को फोन किया। तरुण जी कहते हैं इसका कोई प्राइस नहीं दूंगा, हमें पेमेंट नहीं लेना है। और हमने कहा तरुण भाई आपका प्यार हमेशा बरकरार रहे, आप भर भर के कंसाइनमेंट भेजें, बट जब तक पेमेंट नहीं लोगे हम परचेज नहीं करेंगे। तब जाकर के इन्होंने पेमेंट लिया, अदरवाइज ये बहुत हठीले थे, ये अपनी गिफ्ट करना चाह रहे थे। तरुण भाई, सच एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग यू आर, सेवा भावी पर्सन यू आर। मैं ये जरूर कहूंगा, भारतीय एंटरप्रेन्योर्स जितने भी लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं, हम हमेशा कहते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग बिहेवियर है। मुट्ठी भर बायर मिलने से आपका करोड़ ऑफ रुपीज का ट्रांजेक्शन भविष्य में होना स्टार्ट हो जाता है। और उतना करने के लिए बस आप अपनी शिद्दत से, सेवा भाव से सबके साथ जुड़ जाएं और आपका काम होना स्टार्ट हो जाता है। दैट वॉज तरुण भाई विद अस, रिटेलर टर्न एज एन एक्सपोर्टर। तरुण भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय दिया, आप यहाँ तक आपने अपना विजडम शेयर किया। लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, ग्रेटिट्यूड टू थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यू।